क्या तुम्हें पता था एक गुप्त समुद्र है जो गायब हो गया, पूरी तरह से ग्रह पृथ्वी से चला गया। और अब हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र में आपको एक पागल कहानी सुनाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में एक विशाल समुद्र है जिसे तीर समुद्र कहा जाता है। 50 साल पहले सोवियतों ने इसके पानी का इस्तेमाल किया था कपास के खेतों, और उस गतिविधि के लिए समुद्र सूख गया, मछली मर गई, जानवर गायब हो गए और समुद्र सुखाया। एक नमकीन रेगिस्तान में रेतीले तूफान का कारण बनता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्र चला गया। लेकिन अब हम इसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन सैकड़ों करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं पेड़ लगाकर समुद्र को वापस लाने के लिए। इसके चारों ओर ये पेड़ लगाए गए हैं। समुद्र तल के पल पल एक सुरक्षात्मक जंगल क्यों बनाएं जो इस क्षेत्र में रेतीले तूफान को रोक देगा। बस इसे देखो। वे समुद्र की रक्षा के लिए जंगलों का निर्माण करते हैं, फिर वे उनकी रक्षा के लिए अस्पताल बनाते हैं। इंसानों, यह अस्पताल यहाँ पहला हो सकता है। जलवायु परिवर्तन अस्पताल यह द्वारा बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात लोगों के इलाज के लिए एक उपहार के रूप में शुष्क समुद्र से स्वास्थ्य समस्याओं के साथ इस अस्पताल की कीमत $27 मिलियन है, लेकिन यह आवश्यक है। इसका नाम आवश्यक है। परियोजना महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल है, आबादी की मदद करेगा। यह अस्पताल इस क्षेत्र में एक अच्छी चिकित्सा सेवाओं के लिए। और खासकर महत्वपूर्ण बात, लोगों ने पहले की तरह पानी बर्बाद करना बंद किया। अब समुद्र के आसपास के किसान नहीं कर सकते अपशिष्ट जल उन्हें ड्रिप का उपयोग करना पल पाए। सिंचाई जो बूंद बूंद पानी की व्यवस्था है जो 50% से अधिक पानी बचाता है। यह प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए अच्छी है, किसान और धीरे धीरे ग्रह के लिए अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से पानी कम वाष्पित हो रहा है और कम से कम उत्तरी भाग में अनल समुद्री मछली वापस आ रही है। यूरोपीय संघ ने 5 मिलियन का दान दिया। नॉर्वे ने 1 मिलियन, संयुक्त अरब का दान दिया। अमीरात ने $7 मिलियन और दान किए। इतने पैसे वाले अस्पतालों की कल्पना करो। पेड़ बांध खेतों को सिर्फ वापस लाने के लिए एक मरता हुआ समुद्र। हम सारा पानी वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम हम इसे धीमा कर सकते हैं। इस यात्रा ने मुझे एक सबक सिखाया, जो उसने सिखाया मुझे। प्रकृति मजाक नहीं है, जलवायु परिवर्तन मजाक नहीं है, लेकिन अगर हम सच में कोशिश करें, हमारे को बचाना संभव है। ग्रह, आप इस कहानी को साझा करें।